गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत में खोज किए। जैसे पहले के ज़माने में लोग दिल्ली से बम्बई जाते थे तो 2 महीने 3 महीने पैदल जाते रहे होंगे, तब पहुँचते थे। अब गाड़ी की, मोटर की व्यवस्था हो गई तो 1-2 दिन में पहुँचने लग गए। अब कोई कहे हमें और जल्दी पहुँचना है तो हवाई जहाज़ बैठ जाओ, कुछ घंटे में पहुँच जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने क्या खोज की कि एक बात को एक बार स्वीकार कर लेने मात्र से कल्याण। बड़ी गहरी बात है ये, हर जगह बातें सुनने को नहीं मिलती। एक बात को एक बार स्वीकार कर लेने मात्र से कल्याण। कैसे? जैसे कन्या एक बार पति को स्वीकार कर लेती है, वर को स्वीकार कर लेती है कि आज से हमारे ये पति है, और वर स्वीकार कर लेता है कि आज से हमारी पत्नी है, तो जीवन भर एक दूसरे के नाम का माला नहीं फेरते। बोलो किसी ने फेरा हो बताओ? एक दूसरे के नाम का माला फेरते नहीं और भूली होती नहीं। और भगवान के नाम का माला फेरने पर भी भूल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि एक बार स्वीकार कर लिया कि आज से हमारी ये पत्नी है, स्वीकार कर लिया कि ये हमारे आज से पति है। स्वीकार करते ही अब अपने को बहू मान लेती है। अब कुंवारी नहीं मानेगी। कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी, बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानेगी। ये सबके अनुभव की बात है। तो महाराज जी ने कहा कि इसी प्रकार से भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ो, रिश्ता जोड़ो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप। नाम जप करना है, माला फेरना है। माला जप नहीं करेंगे तो क्या ताश चौपड़ खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, टेलीविज़न देखेंगे? परंतु हो ही राम को, भगवान के होकर के नाम जपना है। हम माला तो फेरते हैं और अपने को मानते हम सांसारिक आदमी हैं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं। तो माला फेरते भगवान की याद गृहस्थ की आती है। तो उसमें महाराज जी उदाहरण देते कि जैसे कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा। अब बंदरों ने क्या किए कि एक एक 2-2 आम लेके नदी किनारे आ गए। आपस में विचार किए कि भाई
बगीचा तो किसान ने लगाया है, तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा? तो अपने खुद का बगीचा तैयार करते हैं। आम तो हाथ में आ ही गया है, गुठली गाड़ देंगे, बगीचा तैयार हो जाएगा। अब बंदरों का स्वभाव गुठली गाड़ करके हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते, इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही, उसको फिर गाड़ देते। फिर आधे घंटे के बाद उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। ऐसे 24 घंटे में कई बार गाड़ते उखाड़ते रहे, तो बताओ भाई बगीचा तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, पशु पक्षियों से रक्षा करो, समय पाके बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे हम भगवान के हो गए तो संदेह मत करो, परीक्षा मत करो, कसौटी मत लगाओ, जड़ मत काटो, मूल मत काटो। हमारे अंदर काम को लोभ आ गया तो ऐसा न समझे कि अभी हम भगवान के नहीं हुए। तो महाराज जी ने कहा क्या समझें कि हम तो भगवान के हैं, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया? भाई हम तो भगवान के हैं, तो क्रोध मिट जाएगा। परंतु हम भगवान के, क्रोध आ गया तो हम भगवान के भी नहीं हुए, ऐसा नहीं होगा। शर्मा जी नींद तो नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही ना? तो एक उदाहरण तो महाराज जी देते बंदरों वाला, दूसरा उदाहरण देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे और छोटा जो भाई था वो निठल्ला प्रमादी था, कोई काम धंधा करता नहीं था। तो माँ का शरीर शांत हो गया तो अस्थियों को ले जाना था हरिद्वार, जिसको फूल कहते हैं। तो कपड़े के जो व्यापारी थे उन लोगों ने सोचा यदि हम लोग जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। पुराने ज़माने की बात, गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं। तो छोटे भाई को बुला कहा देख भाई तू माँ के फूलों को ले आ, हरिद्वार छोड़ा, और जो माँ के क्रियाक्रम में जो पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई तैयार हो गया, अब 3 दिन पैदल चला। तो एक गांव में पहुंचा तो गांव वालों से पूछा भाई हम अमुक स्थान से आ रहे हैं, राजस्थान से, और कितने दूर और जाएंगे तो हम हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा देखो जी 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए। पहले कोस चलता था, अब किलोमीटर चलने लगा। तो 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आ गए। अब 150 कोस और आगे जाओगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। अब उसने सोचा कि अब 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूँगा तो हरिद्वार पहुँचूँगा। तो गांव वालों से फावड़ा लिया, बोतल में जल भर लिया, जंगल बहाने गया शौच के बहाने, और बगीचे में गड्ढा खोद करके माँ के फूलों को वहीं पर गाड़ दिया और हैंड पाइप से पानी भर लिया। हर हर गंगे करते करते घर पर आ गया 3 दिन में। सब घरों में जल को छिड़का, कमरे में भाइयों के ऊपर जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि झूठा है, लगता आधी दूरी से आ गया। आने जाने में 12 दिन लगता है, 6 दिन में आना जाना कैसे कर लिया? भाइयों ने पूछा भाई तू सच्ची बात बता, कितने जल्दी तू कैसे गया, कैसे आ गया? बोले दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। अब भाइयों को संदेह तो था ही, इधर सपने में माँ आई जो मर चुकी थी।
जो कपड़े के व्यापारी थे बेटे के पास आई और कहने लगे, देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई ये निठल्ला आलसी प्रमादी है, हमारे को तो 150 कोस छोड़ के आ गया। अब दोनों भाई सुबह होते ही छोटे भाई को बुलाया, बता भाई तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? क्योंकि तू कह रहा है कि माँ के फूलों को मैं तो हरिद्वार छोड़ के आया, और सपने माँ आई थी, कह रही थी हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया। बता तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस में छोड़ के आ ही गया था, जो माँ उल्टे आई आप लोगों से कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुँच जाती। बोलो गंगा मैया की। इसका मतलब क्या है कि उल्टे नहीं चलना है, सुलटे चलना है। क्रोध भी आ जाए तो ये नहीं सोचे कि हम भगवान के नहीं हुए, अरे हम भगवान के हैं, क्रोध कैसे आ गया, ये उल्टे चलना है। और उल्टे चलना क्या है कि हमारे अंदर क्रोध आ गया, अभी हम भगवान के नहीं हुए। देखो जैसे अपने गांव नगर की भूली नहीं होती, आप लोगों में से कोई दिल्ली जावे और कोई आधी रात को उठा के पूछे कि भाई साहब कहाँ से आए, तो क्या याद करना पड़ता है? रुको रुको याद करके बताता हूँ। जालंधर से आया कि भटिंडा से आया? हाँ हाँ याद आ गया, हम तो चंडीगढ़ से आए हैं। ऐसे याद नहीं करना पड़ता। आपकी जाति के हो तो क्या कहते हैं कि रुको डायरी खोल के बताता हूँ कि शर्मा हूँ कि वर्मा हूँ? तो अपने जाति की भूली नहीं होती, अपने नगर की भूली नहीं होती, अपने विवाह की भूली नहीं होती। ऐसे चौथी बात पकड़ लो कि अब हम भगवान के हो गए, पूरा सत्संग हो गया। अब भगवान के हो गए तो हम सांसारिक नहीं रहे, गृहस्थी नहीं रहे। रहेगा संसार में, रहेगा गृहस्थ में, परंतु भीतर से मानेगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। देखो स्वामी महाराज जी उदाहरण देते कि कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है तो अपने को कुंवारी नहीं मानती, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं बनी, दो में एक ही होगा। तो ये बात पूरी समझ नहीं आती थी। लीलाधर जी के यहाँ फरासी में सत्संग हो रहा था, तो कुछ बूदाबादी थी, इसलिए आंगन लंबा चौड़ा है, वही सत्संग चल रहा था। तो उनकी भतीजी बोली कि महाराज ये तो हमारे जीवन घटना घटी। ने क्या घटी? तो उसने कहा कि हमारी बड़ी बहन की शादी हुई। शादी हुई तो ससुराल में गई, तो मैं दूसरे दिन उसको फ़ोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। तो उसने कहा मैं डर गई। मैंने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उसने कहा हम हाँ हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें बता दी। उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलूँ? बोलो सीताराम जी महाराज की, राधे श्याम भगवान की, जगदम्बे माता की। तो उसने कहा कि बहन ने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलूँ? सास का डर, ससुर का डर, पति का डर। उसके पिताजी बोले कि जब घर पर थी तो इतनी तेज बोलती थी, पड़ोसी घर तक आवाज़ जाती थी, परंतु विवाह होते ही बोली बदल गई। बहू की तो बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है।
दूल्हा बन कर के जाता है, अगर जल्दी जल्दी चले तो साथ वाले कपड़े खींचते हैं, क्या करते हो, अभी दूल्हा बने हो। तो भीतर से मान्यता बदल गई कि अब मैं दूल्हा हूँ, भीतर से मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू हूँ। तो उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, अब मैं वो कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वो कोमल नहीं रही। और तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। ऐसे सत्संग क्या है कि हम भगवान के हो गए, अब हम संसार के नहीं रहे। और जब तक ऐसा मानेगा कि हम तो सांसारिक आदमी, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, तो अभी भगवान का नहीं हुआ। ठीक है, साधन करो, भजन करो, माला फेरो, लाभ मिलेगा, परंतु असली लाभ मिलेगा हो ही राम को नाम जप, भगवान के होकर के नाम जपो, भगवान के होके तीर्थ में जाओ, भगवान के होके दर्शन करो। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो गुरुजी ने कहा, बेटा रामलीला का अभ्यास चल रहा है, आधे घंटे के लिए तुम्हें लक्ष्मण बनना है। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आधे घंटे, 1 घंटे, जितने देर तक को मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। अब लक्ष्मण बन करके मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया स्टेज पर। जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूँ। साथ वालों ने कहा कि यार तू इतने जल्दी भूल गया, अरे तू तो सुरेश है, स्टेज पर लक्ष्मण बना था। तो स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं तो लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं सुरेश हूँ। ऐसे स्टेज क्या स्वांग मिला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थी भाई, कोई पति का रोल, कोई पत्नी का स्वांग निभावे, कोई ब्राह्मण का स्वांग निभावे, कोई क्षत्रिय का निभावे, कोई वैश्य का निभावे, कोई शूद्र का निभावे। तो ऊपर से तो कहना है कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, गृहस्थी हैं, साधु हैं, पति है, पत्नी है, परंतु भीतर से माने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जैसे रेलवे का कर्मचारी होता है, वो बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता हूँ तो बैंक का आदमी हूँ। राजकीय कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो राजकीय आदमी हूँ। अब एकांत में उससे पूछो कि तुम रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि हम माता पिता के होकर रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होकर के बैंक के कर्मचारी हैं, माता पिता के होकर के राजकीय कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं। विवाह शादी अपने जाति पाति में ही करना चाहिए, नहीं तो वर्णशंकर पैदा होंगे। आजकल के लड़के लड़कियां नहीं मानते कि विदेश में कोई जाति पाति तो होती नहीं। अरे उनको कल्याण करने की भावना ही अंदर नहीं है। भारत भूमि में जन्म मिला है, यहाँ का उद्देश्य है अपना कल्याण उद्धार करना। तो जिनको कल्याण उद्धार करना है वो शास्त्रों की बातों को मानेंगे, और जिनको उद्धार कल्याण नहीं करना है वो शास्त्रों की बातों क्यों मानेंगे? वो तो उल्लंघन करेंगे। वर्ण व्यवस्था की बातें गीता, रामायण, भागवत सब में आती है। अपनी टोली बढ़ाने के लिए वर्ण व्यवस्था ही मिटा देते हैं, ये अधूरापन है। तो
महाराज जी ने कहा कि ब्रह्मा जी भी आके कहें कि तुम भगवान के नहीं हुए तो उनसे कह दो जाओ आपको पता नहीं है। हजारों व्यक्ति आके कहें कि आप भगवान के नहीं हो तो उनसे कह दो आपको पता नहीं है। और भगवान भी खुद आके कहें नहीं नहीं इतने जल्दी हमारे कैसे हो जाओगे, तुमसे कह दो प्रभु आपको भूली होती होगी, मेरे को भूल नहीं है। तो आज के सत्संग महाराज जी ने ये कहा कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा। अब भगवान का हो गया तो आलस प्रमाण नहीं करेगा, माला फेरेगा, गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, भगवान का दर्शन करेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, जो करता है सब करेगा, परंतु भीतर में मान्यता बदल गई कि अब हम सांसारिक नहीं हैं, अब हम भगवान के हैं। अब इसमें कोई बात पूछो आप लोग, 5-10 मिनट और सत्संग चल जाए, जो सार बातें चली है। बताओ बहन जी, कोई बात पूछो इसमें, बात में आई ना कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। अभी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, पूछो विवाह तो एक ही रात्रि में हुआ और भूली कभी होती नहीं। क्यों नहीं भूली होती? स्वयं से स्वीकार कर लिया कि मेरा विवाह हो गया। अब ससुराल में जाती है और सुबह सास कहती कि बहू उठ जा, तो चट उड़ जाती है। तो महाराज जी कहते हैं कि विचार करो कि सास के पहले माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने कभी बहू कहा था क्या? परंतु एक रात्रि में भावना बदल गई, मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू हूँ। ऐसे सत्संग क्या है कि अभी तक हम सांसारिक गृहस्थी मानते थे, अब हम भगवान के हैं। बोलो कोई बात चलाओ। हैं? हाँ 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 हाँ, भगवान के होकर के उपासना करे। बताओ नरेश की माता जी, कोई बात पूछो, कोई बात पूछो इसमें जो बातें चली है, कोई बात पूछो। हैं? आवाज कम आ रही है, थोड़ा आके बता दो। एक माइक दे दो, माइक पर बोलो, माइक पर बोलो, वहां से आवाज खोल दो। जो विषय चला है विषय पर पूछो, इधर उधर नहीं, विषय पर पूछो तो जिससे खुलासा हो। तो श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद में ऋषभदेव भगवान की कथा आती है। हाँ। तो उनके 100 पुत्र थे। हाँ। तो उनमें जो है अपना 9 तो नव योगेंद्र हुए, जिनका फिर 11वें अपना स्कंद में आता है, जिन्होंने ये अपना नारद जी की जिन्होंने कथा करवाई थी, जिन्होंने महाराज निमि को उपदेश दिया, नारद जी ने वसुदेव जी को ज्ञान देते हुए बताया था। तो उनके जो 100 पुत्रों में जो 9 तो नव योगेंद्र हो गए, वो तो परमहंस हो गए, और 81 ब्राह्मण हुए, और जबकि वो खुद क्षत्रिय थे। ये विषय तो चला नहीं आज। नहीं, वो आप कह रहे थे ना अपने वर्ण व्यवस्था में अपनी बंद कर दो। जो विषय चला विषय पूछो। इतिहास की, शास्त्र की बातें बहुत है, उसका कोई अंत नहीं है। बंद कर दो, माइक बंद कर दो। ये विषय नहीं चला है यहाँ। तो साधकों के लिए अपना उद्धार कर ले, कल्याण कर ले, ये सत्संग बातें चलती है। इतिहास की बातें, शास्त्रों की बातें, उससे फायदा नहीं है। एक और अभिमान बढ़ जाएगा कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो महाराज जी ने कहा कि पहले तो एक महाराज उदाहरण देते कि एक माई के दरवाजे पर बिल्ली मर गई, तो पड़ोसी के पास गई
और कहा कि देखो बिल्ली उठा के फेंक दो, बिल्ली मर गई। और जब आकर के देखी तो एक ऊँट कमज़ोर था और घर में घुसना चाहा तो ऊँट मरा था। तो महाराज जी ने कहा कि बिल्ली तो कोई उठा के फेंक दे, अब ऊँट मर गया कौन फेंके। ऐसे पहले तो कुछ जानते नहीं थे, अब कुछ जान लिया, अब जान लिया तो ऊँट मर गया। अब ऊँट को कौन फेंके, कौन कैसे फेंके। तो ऐसे ही शास्त्रों की बातें बहुत लंबी है। असलियत क्या है वो तो भगवान जाने, महापुरुष जाने। परंतु आज का जो विषय चला है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए, इस विषय कोई बात पूछो। किसी महात्मा जी से किसी ने पूछा कि श्रवण के माता पिता का क्या नाम था, बोले मनी ऑर्डर भेजना है क्या, मनी ऑर्डर भेजना है क्या। अरे जान लिया तो क्या हो गया, नहीं जान लिया तो क्या हो गया। तो बहुत जानकारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपना उद्धार कल्याण करने की जरूरत है कि अब हम सांसारिक नहीं हैं, गृहस्थी नहीं है, अब हम भगवान के हैं। बात तो इतनी है। अपने बच्चों को तो बचा ही नहीं पा रहे हैं कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण विवाह करो, क्षत्रिय है क्षत्रिय विवाह करो, उसमें तो बचा ही नहीं पा रहे हैं। और इतिहास की बातों को देखते हैं तो जैसे कोर्ट में जाते हैं तो अपनी फाइल दिखाते हैं, पड़ोसी का फाइल दिखाते हैं वकील को। बोलो पंडित जी, अपनी फाइल दिखाते हैं, पड़ोसी की फाइल से क्या लेना देना। ऐसे हमारा उद्धार कल्याण हो, हमारे जीवन में पवित्रता कैसे आवे, हम भगवान के कैसे बने, अपना विषय रखना चाहिए। ये बात है। आप लोगों से कोई बात पूछो। बोलो गिरधर गोपाल की। अब ये 5 परिक्रमा कर लो ठाकुर जी का, 5 परिक्रमा कर लो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,